Hello everyone, I hope all are fine. Today I am going to tell you some sentences. If you are going to memorize them easily, then you can speak it frequently in any event, in any occasion, in any celebration, or like meet up or get together, wherever you want to speak it. So I am just I'm just writing you or just speaking in front of you some sentences which you can easily memorize and which you can speak with everyone. So let's not waste the time and let's start the video. Okay, let's start by greeting. ठीक है, अभी यहाँ मैं आपको साथ साथ उसका जो है वो ट्रांसलेशन भी बताऊँगी. दैट वुड make easy to to learn it and to remember it easily. So for that reason मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, आपको जो है I am just going to translate which sentences I am going to show you and I am going to speak in the video. So let's start the video. और नंबर पहला जो आपका सेंटेंस है, the number first sentence is that hi, we are meeting after a long time. Hi, we are meeting after a long time. हाँ, इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको ये कहेंगे कि हम इतने दिनों बाद मिले हैं. पहले अस्सलाम वालेकुम, कि हम जो है वो इतने दिनों बाद मिले हैं. हे व्हाट्स अप दीज डेज. हे व्हाट्स अप दीज डेज, इसका मतलब है कि हाय, कि अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है इन दिनों, या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं. व्हाट अ कोइंसिडेंस, हाउ हैव यू बीन. What a coincidence, how have you been. ये आप तब बोलेंगे जब जो है आपके साथ जो है ना वो एक बंदा है या कोई फ्रेंड है, वो बहुत अरसे बाद आपसे मिला है. तो जब आप एकदम से मिलते हैं तो आप उस टाइम कहते हैं कि what a coincidence. और how have you been का मतलब है कि आप कैसे रहे, कि कहाँ थे आप. इसका मतलब ये है. Hi, how are you. What's up these days. Hi, how are you. What up these days. इसका मतलब ये है कि जब आप एकदम से किसी से मिलते हैं तो आप उनसे यही पूछते हैं कि आप कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल. हाय, नाइस टू मीट यू. आई एम सो ग्लैड टू कैच अप विद यू टुडे. हाय, नाइस टू मीट यू. आई एम सो ग्लैड टू कैच अप विद यू टुडे. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी यही है कि आप जब भी इससे मिलते हैं तो आप उसको ग्रीटिंग करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं कि हम मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आपसे मिला हूँ. तो उसके लिए आप ग्लैड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है शॉपिंग. So we are talking about some sentences about shopping, so you can use them very easily and obviously you can memorize them in your mind, so that the way you can speak it properly. So let's start the sentence. और आप ये बोल सकते हैं can I try this on. Can I try this on. इसका मतलब ये है कि जब भी आप जाते हैं ना तो आप कोई भी शर्ट पसंद करते हैं तो वहाँ पे जाके आपने क्या कहना है उनको कि can I try this on. अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप जाके डायरेक्ट उनके जो है लोगों से बात कर सकते हैं और वहाँ आप कह सकते हैं हेलो, वेयर कैन आई फाइंड स्कर्ट्स और शूज़ और क्लोथ्स. Like if you are going in the shop of shoes, so there you have to ask about the shoes. Okay, where I find these shoes. Or even if you are going in clothing shop, then there you need to ask about the certain things if you are not going to find it properly. अगर आपको जो है वो ट्रायल रूम नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, उनसे पूछना है विच वे इज़ द ट्रायल रूम. विच वे इज़ द ट्रायल रूम, इसका मतलब है कि कौन से रास्ते में ट्रायल रूम है, कहाँ पर ट्रायल रूम है. बट हाउ मच डज दिस कॉस्ट. हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि कोई भी शर्ट या कुछ भी आप लेते हैं और अगर आपको प्राइस उसकी मालूम करनी है तो प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट. हाउ मच डज दिस कॉस्ट. हाउ मच डज दिस कॉस्ट. अगर आपको कलर का पता करना है या आपको साइज़ का पता करना है तो आप उनसे पूछेंगे डू यू हैव इन अनदर कलर और साइज़. डू यू हैव इन अनदर कलर और साइज़, इस कलर में मुझे चाहिए और साइज़ में चाहिए. द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ आस्किंग फॉर हेल्प. इसमें आपने जो है जब भी किसी से हेल्प के लिए आप बात करेंगे तो आप कैसे बात करेंगे. कैन यू हेल्प मी प्लीज़. कैन यू हेल्प मी प्लीज़. आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप यही बोलेंगे कैन यू हेल्प मी प्लीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर हैंड, लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स in your hand and you cannot get the weight in your hand properly and you cannot weigh them properly. So where you can have to say like कोई भी person गुजर रहा है या कोई भी शॉप का बंदा है, so you just need to say about it like can you give me the hand. Can you give me the hand.
कि इसका मतलब ये है कि क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकते हैं, कि आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हैं, कैन गिव मी द हैंड। कोई ऐसे चल रहा है, कोई स्टोरी चल रही है, आप क्लास में हैं, if you don't gonna understand that, you have to use this word or this sentence that can you please elaborate that, can you please elaborate that। like आप कोई क्लास में हैं तो आपको सर की समझ नहीं आ रही है, सो यू जस्ट हैव टू से टू द सर दैट कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट और एलेबरेट दैट। कोई कोर्स आप करने लगे हैं या आप फॉर एग्जांपल कोई ड्राइव करने लगे हैं, ड्राइव सीखने लगे हैं, सो आप ड्राइविंग टीचर से आप क्या बात करेंगे उनसे, अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आपने क्या उन्हें कहना है, कैन यू शो मी हाउ टू डू दिस, कैन यू शो मी हाउ टू डू दिस। कैन यू शो मी हाउ टू डू दिस का मतलब है कि क्या आप मुझे शो कर सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इसको कैसे करना है। ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपकी जो है वो असाइनमेंट या आपका वर्क जो है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रही है, तो आप अपने कोलीग की हेल्प ले सकते हैं बाय सेइंग दैट वुड यू माइंड असिस्टिंग मी। वुड यू माइंड असिस्टिंग मी का मतलब ये है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मेरा वर्कलोड जल्दी से ख़त्म हो और मेरी असाइनमेंट बन जाए। So now work related sentences which we are going to use whenever the situation comes. So number one sentence is can we schedule a meeting। schedule को हम schedule भी बोल सकते हैं, so there we can use can we schedule a meeting। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने मीटिंग को हमने शेड्यूल करना है कि कब हमने मीटिंग रखनी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे can we schedule a meeting। The other sentence is that could you send me the document। could you send me the document का मतलब ये है कि क्या आप जो है मुझे फ़ाइल या जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यहाँ हम सेंड को हम ईमेल के तौर पे लेंगे, तो हम ये कहेंगे could you send me the document। What's the deadline for this project। What's the deadline for this project का मतलब ये है कि जब भी कोई डेडलाइन आ गई है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आपने उसके बारे में कहना है What's the deadline for this project, कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है। आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस टमोरो। फॉर एग्जाम्पल आप कल नहीं हैं, कोई आपको काम पे जाना है, लीव है आपने लिए। लेट्स डिस्कस दिस लेटर। लेट्स डिस्कस दिस लेटर का मतलब ये है कि आपने कोई बहुत सारा कोई चीज़ है, या मैं अपने कोलीग से कहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन असिस्टिंग और कुड यू माइंड असिस्टिंग मी। सो वो बहुत ज़्यादा भी बिजी है, so there you can say let's discuss this tomorrow। The other one is that can we get in a quick meeting now। can we get in a quick meeting now। for example आपको जो है एक अर्जेंट प्रोजेक्ट आ गया है और आप जो हैं दो लोगों ने उसको हैंडल करना है, तो वो जो दो लोग आपस में बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे what time will it be tomorrow। what time will it be tomorrow कि हम जो है कौन सी मीटिंग हम कब अरेंज करेंगे, कौन सा टाइम होगा। So whenever we are going to in a shopping mall, or there we are going to meet certain people, like we know them very well, there we use those sentences which I am going to share with you guys। Number one, how's the weather। how's the weather, like if he or she is coming from different town, different city, so then we can ask from him or her like how's the weather, did you have a good day, did you have a good day। देयर वी कैन यूज़, जहाँ पे उसे हमने पूछना है कि आपका अच्छा दिन गुजरा। वट आर द प्लान्स फॉर द वीकेंड। वट आर द प्लान्स फॉर द वीकेंड इसका मतलब है कि क्या प्लान्स हैं वीकेंड के लिए। हाउ वाज योर ट्रिप। हाउ वाज योर ट्रिप कि वो कहीं गया हुआ था तो आप उसे पूछ सकते हैं हाउ वाज योर ट्रिप। आई केम अक्रॉस योर पिक्चर एंड इट लुक्स लाइक यू हैड फन। आई केम अक्रॉस योर पिक्चर एंड इट लुक्स लाइक यू हैड फन। इस मतलब ये है कि आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बंदा टूर पे गया हुआ था या बंदी टूर पे गई हुई थी और वो वापस आती है, तो हम कोई किसी भी सोशल मीडिया पे अगर उसने शेयर की हुई हैं पिक्चर्स, तो हम वहाँ से उसको देख के बाद में उसको रिप्लाई करेंगे कि आई केम अक्रॉस योर पिक्चर्स एंड इट लुक्स लाइक यू हैड फन, कि मैं आपकी पिक्चर्स से गुजरा हूँ और मैंने देखा कि आप तो बहुत इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। डू यू हैव एनी हॉबीज़ और वट वुड यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। डू यू हैव एनी हॉबीज़ और वट वुड यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। आप किसी से भी मिलते हैं
कोई अननोन पर्सन है तो उसको जानने के लिए आप पूछते हैं डू यू हैव एनी हॉबीज़, कि आपके पास कोई हॉबीज़ हैं, कुछ करते हैं आप। और व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, कंप्यूटर करना पसंद करते हैं, ड्राइविंग करना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं। विच हॉबी डू यू लाइक द मोस्ट। सो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं इफ़ यू आर डूइंग समथिंग। सो आप अगर उनकी पर्सनल कुछ और हॉबीज़ हैं, 3 या 4 हॉबीज़ हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं विच हॉबी डू यू लाइक द मोस्ट, कि कौन सी हॉबी आपके लिए इंटरेस्टिंग है। डायरेक्शंस के बारे में, सो हम कहाँ की कहीं भी बात करेंगे तो हम सबसे पहले पूछेंगे वेयर डू आई गेट टू स्ट्रीट 21। लाइक 21 आप उसको अपनी तरफ से भी कुछ डिफरेंट कर सकते हैं कि वेयर डू आई गेट टू स्ट्रीट 31, वेयर डू आई गेट टू स्ट्रीट 21, वेयर डू आई गेट टू स्ट्रीट 20, whichever the address is. So you are going to ask about that address. So for that reason you need to ask a question like this, where do I get to the okay. Can you tell me the way to the nearest metro station? Can you tell me the way to the nearest metro station? Can you tell me the way? Can you tell me the way? अगर आपको मेट्रो स्टेशन बस से जाना है, हर कोई टैक्सी या उबर के ज़रिए नहीं जाता है, वहाँ से हम बात करेंगे Can you tell me the way to the nearest metro station? If you want to go to the museum, so आप जो है रास्ता भूल गए हैं, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं that is this the right way to the museum? Is this the right way to the museum? इसका मतलब ये है कि क्या ये सही रास्ता है म्यूज़ियम की तरफ जाने का, या आप कहीं भी जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, इज़ दिस द राइट वे टू द एयरपोर्ट, इज़ दिस द राइट वे टू द मॉल, वेयर एवर यू वांट टू गो देयर यू हैव टू यूज़ इज़ दिस द राइट वे, इज़ दिस द राइट वे, कि ये सही रास्ता है क्या, मैं सही रास्ते जा रहा हूँ, गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी में जाते हैं तो आप पूछने चाह रहे हैं कि भाई कहाँ है, कि कितनी दूर तक है रास्ता, तो आपने वहाँ यूज़ करना है हाउ फार इट इज़, हाउ फार इट इज़, ये कितना दूर है। आपने हॉस्पिटल जाना है, करीब ढूंढ रहे हैं, तो आप उनसे क्या पूछेंगे लोगों से, वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि कौन सा हॉस्पिटल करीब है। कहीं भी जा सकते हैं, शॉप पे जा सकते हैं, मॉल पे जा सकते हैं, तो आपको वहीं पे यहाँ यूज़ करना है वेयर इज़ द नियरेस्ट मॉल, वेयर इज़ द नियरेस्ट शॉप, विच एवर यू वॉन्ट टू आस्क, तो अपने वेयर से नियरेस्ट साथ में लगाना है। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ फार इज़ द स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। अगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जाना है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे हाउ फार इज़ द स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। कहीं भी जहाँ पे स्पोर्ट्स खेली जाती है उसको हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। So I have taken out 5 categories which I have already shown you and I already spoke you in the video, just for the help or just for the sake of your assistance, that you can take out very easily. And if you are going to watch this video and if this video will helpful for you, so please don't forget to subscribe my channel, don't forget to like my videos, and obviously don't forget to share this video. And if this would be helpful, that it will means a lot for me as well. And if you learn English sentences more, so please ask me in the comment and write down in the comments. I will definitely gonna help you and make videos on this. We'll see you later and we'll meet another day. Till then, bye.